ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 1 मार्च 2026, दिन है रविवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:57 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:43 पर होगा। चंद्रोदय शाम 4:50 पर होगा। चंद्रास्त अगले दिन सुबह 6:04 पर होगा। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 7:09 तक रहेगा। फिर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। नक्षत्र पुष्य है जो सुबह 8:34 तक रहेगा। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। योग शोभन दोपहर 2:33 तक रहेगा। फिर अतिगंड योग प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण कौलव सुबह 7:54 तक रहेगा। फिर दूसरा करण तैतिल प्रारंभ होगा और शाम 7:09 तक रहेगा। फिर तीसरा करण गर प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा कर्क राशि में पूरे दिन पूरी रात गोचर करेंगे। आज दिन और रात में जन्मे बच्चों का राशि कर्क ही होगा। सूर्य राशि कुंभ है। सूर्य नक्षत्र शतभिषा है। आइए अब जानते हैं शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से सुबह 6:08 तक। प्रातः संध्या सुबह 5:44 से सुबह 6:57 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:27 से 1:14 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:48 से 3:35 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:41 से शाम 7:06। ये वो मुहूर्त होता है जिस मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी जी को छूना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। गोधूली मुहूर्त के दरमियान पूजा पाठ करना अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 6:43 से शाम 7:57 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:26 से 1:14 रात तक रहेगा। आज रवि पुष्य योग भी है जो सुबह 6:57 से सुबह 8:34 तक रहेगा। अमृत काल अगले दिन सुबह 6:18 से सुबह 7:51 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है जो सुबह 6:57 से सुबह 8:34 तक रहेगा। आज रवि योग भी है जो सुबह 8:34 से अगले दिन सुबह 6:57 तक रहेगा। अब जानते हैं अशुभ समय। राहु काल शाम 5:15 से शाम 6:43 तक रहेगा। गुलिक काल शाम 3:47 से शाम 5:15 तक रहेगा। यमगंड दोपहर 12:50 से दोपहर 2:19 तक रहेगा। बिडाल योग सुबह 8:34 से अगले दिन सुबह 6:57 तक रहेगा। गंडमूल सुबह 8:34 से अगले दिन सुबह 6:57 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त शाम 5:09 से शाम 5:56 तक रहेगा। वर्ज रात 8:59 से रात 10:32 तक रहेगा। आइए अब निवास और शूल जान लेते हैं। दिशा शूल पश्चिम दिशा में है। आज पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो घी या पान खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें या बेल के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। राहुवास उत्तर दिशा में है। चंद्रवास उत्तर दिशा में है। अग्निवास पृथ्वी पर पूरी दिन पूरी रात रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शिववास नंदी पर शाम 7:09 तक रहेगा। फिर भोजन में शिव के नंदी पर विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से सफलता प्राप्त होती है। शिव के भोजन में विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से परेशानी या पीड़ा मिलती है। आज धनु लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है। आज कोई व्रत और
और त्यौहार नहीं है। आगामी व्रत त्यौहार की बात करें तो 2 मार्च 2026 सोमवार को होलिका दहन है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:44 से रात 9:10 तक रहेगा। रंग वाली होली, रंग खेलने का होली मंगलवार 3 मार्च 2026 को है। भद्रा पूंछ 2 मार्च को रात्रि 1:25 से 2:35 तक रहेगा और भद्रा मुख 2 मार्च रात्रि 2:35 से देर रात 4:30 तक रहेगा। प्रदोष के दौरान होलिका दहन भद्रा के साथ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगा 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 3 मार्च 2026 को शाम 5:07। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन, जिसे होलिका दीपक और छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, होलिका दहन सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष के समय जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त होती है करना चाहिए। भद्रा जो पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में व्याप्त होती है के समय होलिका पूजा और होलिका दहन नहीं करना चाहिए। सभी शुभ कार्य भद्रा में वर्जित है। हमारे तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब दिन के चौघड़िए का शुभ समय जान लेते हैं। चौर सुबह 8:26 से सुबह 9:54 तक। लाभ सुबह 9:54 से दिन के 11:22 तक। शुभ दोपहर 2:19 से 3:47 तक। अब रात के चौघड़िए का शुभ समय जान लेते हैं। शुभ शाम 6:43 से रात 8:15 तक। अमृत रात 8:15 से रात 9:47 तक। चर रात 9:47 से रात 11:18 तक। शुभ देर रात 5:25 से अगले दिन सुबह 6:57 तक। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। रविवार के दिन तांबे से बनी चीजें नहीं बेचनी चाहिए तथा सूर्य से संबंध रखने वाले अन्य धातुओं से भी बनी चीजों को आज के दिन नहीं बेचना चाहिए। रविवार को नई कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। रविवार के दिन बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून नहीं काटना चाहिए। सेविंग से रिलेटेड कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और खासकर जिनका जन्मदिन आज रविवार के दिन हो, उनको तो भूल से भी सेविंग से रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। रविवार को सूर्य देव को प्रातः काल तांबे के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत, गुड़ डालकर सूर्य देव का मंत्र बोलते हुए अर्घ दें। अगर संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। सूर्य देव धन, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पिता, पद, प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी, साहसिक कार्यों, राजनीतिक, कोर्ट कचहरी आदि कार्यों के कारक ग्रह सूर्य देव हैं। इन सभी कामों में सफलता पाने के लिए रविवार को सूर्य की होरा में सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, कुंडली में मजबूत बलवान करने के लिए सूर्य देव की होरा अति उत्तम होती है। आइए अब रविवार को सूर्य की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6:57 से सुबह 7:56। दोपहर का समय है 1:49 से 2:48। रात्रि का समय है रात 8:46 से 9:47। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:53 से देर रात 4:54। रविवार के दिन सूर्य की होरा में सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य देव का मंत्र है ओम जपा कुसुम शंकाशम काश्यपं महाद्युतिम तमूरिं सर्पापा घनं प्रणतोस्मि दिवाकरम, या ओम सूर्याय नमः, या ओम घृणे सूर्याय नमः। तो ये है रविवार 1 मार्च 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय दीनानाथ लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।